जो लोग ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना, वो ना अब ज़्यादा खुश ना हो। काश कि हमारी जिज्जी अब घर बसाएगी, फिर से पायल छनकाएगी, उसी अंगना में जाएगी, फिर से मम्मी जी से 1 साल की ट्रेनिंग लेगी, फिर खाना पकाने वक्त रुक पाएगी, या फिर कोई चीज़ों से आहत होगी, ईगो आड़े आएगा, या फिर कुछ और होगी कहानी। देखिए, कल जिज्जा जी और जिज्जी का दोनों का वर्जन आया था। जिज्जा जी के वर्जन का हम डिस्कशन जो है बाद में करेंगे, दूसर का वीडियो में। अभी जो डिस्कशन होगा वो होगा हमारी जिज्जी का। लेडीज़ फर्स्ट, अरे नहीं, लड़की फर्स्ट है। लेडी बोल देंगे तो गुस्सा आ जाएगी, ना जी ना, लेडीज़ नहीं है, स्वीट 16 गर्ल। तो हमारी जिज्जी अपने चेहरे की चमक को लेकर कल बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा इकरार रही थी। मतलब इतराना या इकरार करना ये अलग दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ना इतराना अगर फ़िल्टर लगा के, तो जिज्जी क्या फ़ायदा इसे पार्लर का। फ़िल्टर चेंज करो, मुझे ना मेरी स्किन बहुत ही अच्छी लग रही है, फलान ढमाक। और लोग काहे परेशान होंगे, लोगों को काहे खुशी होगी आपका डाइवर्स आप ले रहे हो या साथ में रह रहे हो, वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इतिहास जो रहा है उसके हिसाब से लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी अगर आप लोग एक साथ रहना चाहोगे तो कोनो रोके वाला नहीं है, नहीं रहना चाहोगे तो कोनो रखे वाला नहीं है। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे क्लियर। का जिज्जी जो कह रही है उसमें है सच्चाई, या फिर एक बार फिर से जिज्जी ने मन गढ़ंत बात है बताई। जैसे मैं आज उनके पैसों की चाय पी के हूँ आई, वैलेंटाइंस डे मनाया है, दूसरे तीसरे दिन काला मुँह कराई के आया है, याद है? तो भाई वैसा कुछ होगा। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे जिज्जी के मामले में क्या होगा, कैसा होगा, वो हम ज़रूर आपको बताएंगे। इसलिए ज़्यादा आप लोग ना उम्मीदें मत लगाए लेना, और ज़्यादा आप निराश भी मत हो जाना। हुई है वही जो कोर्ट रची राखा। और अगर कोर्ट का कोई जैसे फैसला आता है, उसमें से पति पत्नी दोनों में से अगर कोई सहमत नहीं है किसी भी फैसले से, कोर्ट जो भी फैसला दे, तो उसके अधिकार क्षेत्र में ये है कि वो दोबारा से अपना कोर्ट कचहरी कर सकता है, फिर से कुछ अपनी इच्छा के हिसाब से भाई अपने कोर्ट कचहरी में अप्लाई कर सकता है। तब आगे का होगा, आगे का नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल हमारे जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है बारिश के नज़ारों से, चाय की चुस्की के साथ। मौसम बहुत प्यारा है, आज मैंने लगाई बिंदी है और दिल में मेरे बहुत सारा उजियारा है। ऊपर नीचे करके हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन फिर क्या करें, ये काम ही तो हमारा है। फिर से जिज्जी उसी ढर्रे पे आ चुकी हैं, लेकिन अब सुपर डुपर एक्साइटेड हैं स्क्रिप्ट के अनुसार। हाँ, अपने चेहरे का वैसे एडवाइस मिली है कि अपने बालों का भी कुछ करा लीजिए, लेकिन जिज्जी ने कहा कि ना, इस बार तो हम सिर्फ पहले चेहरे का रोशन, मतलब ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग खजौरा, मतलब जुल्फ़े बाद में सही की जाएंगी। नेचुरल, अभी नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, नेचुरल हेयर्स आ रहे हैं, तो नेचुरल में कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा। और अब चेहरे के साथ नेचुरल में से जो करना है, कभी फ़िल्टर लगाना, कभी दूसरी क्रीम अप्लाई करना, कभी दूसरा लोशन लाना, कभी मॉइस्चराइज़र लाना, ये सब चलता फिरता रहता है। जिज्जी के वीडियो में ये सब बहुत बार दिखाया गया है, और स्टार्टिंग में इस वीडियो में भी यही बात दिखाई गई है। जो लास्ट वाला भाग है, जो पार्ट है, उसमें जाके बोला गया है। क्या बोला गया, कैसे बोला गया है, हम उस पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे आज का है। कहा कि जिज्जी ने एक बार फिर से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है। जी हाँ, तो जिज्जी के शब्दों से जो हेर फेर हुए हैं उसके बारे में हम आपको सर्वप्रथम, जो जिज्जी का ये था कि भाई आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि भाई दूसरी पार्टी भी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो गई है। तो इस बार जो टाइटल लिखा है, टाइटल में भी साफ साफ मेंशन है कि इस बार जो होंगे हस्बैंड, वाइफ और बेबी, हम साथ होंगे बहुत जल्द एक साथ। तो ऐसा कुछ पहले भी इन्होंने व्यक्त किया था जज्बात। काश कि वाकई में ये इतना ज़्यादा अपना रिश्ता बचाने के लिए उत्सुक होती, तो आज कुछ नज़ारा उड़े होता। ये जो सारी चीज़ें अब लिख रही हैं, जिज्जी को भी पता है कि ये देखो, ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, डॉलर कमाने की ऋतु आ गई है, तो ऐसे टाइटल आने लाजमी है।
22 मई और 11 मई को डेट मिली है और 11 तारीख को हमारी जिज्जी, जिज्जा और बच्चे अब इधर से कोई जाएगा, बग्गा कोई लेके जाएगा, क्योंकि वो कोर्ट में ही शायद बिलासपुर में ही बोला गया है मिलने मिलाने के लिए, और उसी दिन हियरिंग भी है। तो अब अगर इनकी बात करें हम, तो अगर ये 3 तो जाएंगे नहीं, या हमारी जिज्जी बिलासपुर अपनी स्कूटी से जाएगी। अगर स्कूटी से जाएगी तो भी किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत होगी ना जिज्जी के हिसाब से। तो अगर इधर से बग्गा जा सकता है या फिर बग्गी जा सकती है, और उस टाइम तो भाई नोना ओना जादू टोना सब इधर ही होंगे। काश कि भाई बच्चे का जन्म दिवस रहेगा, और बच्चे का जन्म दिवस तो कंटेंट क्रिएटर उधर से नाम ऐसा हो नहीं सकता। और जिज्जी ने भी, बड़कन्नी जिज्जी ने भी विगत दिनों में बोल दिया था कि बहुत जल्द हम 1-2 हफ्ते में वहाँ होंगे, हिमाचल, चल हिमाचल। तो अब सारे लोग होंगे तो कहीं नोना जिज्जा तो लेके ना जाएं। जब भी ऐसा कुछ हुआ है मिलन वाला, तब ये पार्टी ज़रूर आ गई है बीच में। अब वैसे तो लोगों को उम्मीद बहुत कम है, पर अगर कुछ जादू हो जाता है, वाकई में छटकन्नी जिज्जी का दिल सुधर जाता है, तो का ये घर बस पाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो जिज्जी बता रही वो यही है कि भाई तीनों बच्चे, मतलब बच्चे को मिला के हम दोनों और हमारा बच्चा तीनों बहुत जल्द होंगे एक साथ। तो बर्थडे सेलिब्रेशन में का एक दादी अपने पोते से मिल पाएगी, क्योंकि देखो जिज्जी ने अभी कल या परसों में बोला था कि अब मैं बाकी लोगों का दर्द बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जो कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी मैं पीड़ा को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ, क्योंकि शायद इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि अब मैं एक माँ बनी हूँ, और माँ बनने के बाद शायद भगवान आपके अंदर कुछ ऐसा डाल देता है जिससे आप दूसरों का दर्द समझ पाएँ, दूसरों की भावनाओं से अपनी भावनाओं को मतलब कनेक्ट कर पाएँ। वैसे जिज्जी एक बात बताएं, शायद जब तुम घर से बुढ़िया बिस्तरा लेके भागी थी, मतलब यहाँ से यहाँ आई थी, तो भी शायद तुम माँ बन चुकी थी, है ना। और उसके बाद जब समय समय पे तुमने वीडियो में टॉन्टबाजी करी थी किचन को लेकर कि कुछ लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे यहाँ तो किचन में चाहे जो क्रिएटिव करो, हैं क्रिएटिव वर्क करने के लिए फुल्ली आज़ादी होती है। मतलब समय समय पे आपने सासू अम्मा को टॉन्ट बहुत मारे हैं, कागजी सासू अम्मा। तो उस टाइम भी आप माँ थी, तब आपको कनेक्ट नहीं कर पाई थी, तब उनका दुख दर्द नहीं समझ पाई थी। इवन जब आपने लाइव भी करी थी कि कुछ लोगों का ना डिप्रेशन दूर कर दूंगी मैं, ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी मैं, तब भी आपने उस माँ का दुख दर्द नहीं समझा था। खैर छोड़ो, मैंने बस याद दिलाने के लिए आपको बोला है कि चलो जिज्जी को थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि उस टाइम भी एक माँ थी। तो अभी के लिए सिर्फ ये जो बोल रही हैं, मतलब पहले आप नहीं समझ पा रही थी या अब समझ पा रही हैं, या फिर अभी के लिए भी आपने स्क्रिप्ट यूज़ करी है, बताइए। मतलब हमको भी थोड़ा सा बताइए ताकि चीज़ें क्लियर हो। अब चीज़ें क्लियर हो नहीं रही हैं तो हमने कहा क्लियरिटी ले लेते हैं। तो अब जिज्जी ने कहा है कि जो तमाम लोगों के दिमाग में एक खुशखबरी आ रही है, लोगों को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हो रहे हैं, उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब्सक्राइबर्स के लिए बोला है या फिर अपने कागजी रिश्तों को बोला है? हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जो खुश हो रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, वो खुशी हम बर्दाश्त कर लेंगे ना जी। कहीं पर भी डाइवोर्स नहीं हो रहा है, हम तो ज़बरदस्ती आएंगे। तुम्हारा हमारे साथ दिल नहीं मिला है तो कोनो बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आएंगे। काश कि आप ये दिल का कनेक्शन करके जाना चाहती। मतलब भाई इसको मैं यही कहूँगी, ये कमाल है, बेमिसाल है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, वो भी आपकी आदतों की वजह से, आपने उसके दिल जिगर किडनी हर जगह से अपने आप को निकलवाए के फिकवाए दिया, हरकतें चेंज नहीं करी आपने, शर्तें आपने नहीं बदली, लेकिन ये भाई है कि हम अधिकार लेकर रहेंगे। अगर तुम हमसे ना दूर जाना चाहते हो तो तुम दूर जा नहीं सकते। कहना था जिज्जी का कि ऐसा नहीं है कि तुम जैसा सोचो वैसा हो जाए, हम जैसा चाहेंगे वैसा भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी उसके हिसाब से भी फैसला देगा। अरे दैया अब तो सारी बिखर के लैया। मतलब जिज्जी ने एक तरीके से जिज्जा को किया है टारगेट। हो सकता है हम मीडिएशन का भी एक कोई स्लॉट सेलेक्ट करें, मतलब फिर से मीडिएशन करना चाहती हैं। समय समय पे आपके दिमाग बदलते रहते हैं। अब इस बार शर्तें कुछ और बदली हैं या फिर कुछ और इल्ज़ामात लगाने हैं, भाई ये तो जिज्जी ही जाने। एवरीथिंग इज़ गोइंग सो गुड
ये किसने बोला है? ये एडवोकेट ने बोला है। और हमारी जिज्जी तो कब से चाह रही थी कि गुड हो। गुड होने के लिए कितनी सारी हरकतें करी हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कि आज ना एडवोकेट को भी लग गया कि गुड ही हो रहा है। जिज्जी का कहना है सबकी सुनवाई होती है, तो जो आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। जिज्जी ये क्या बोल रही हो? आपके चाहने से नहीं, दोनों पक्षों के चाहने से होता है, दोनों की सुनी जाती है। ठीक है, अब ये जो देश है यहाँ पर ना महिला की और पुरुष की अब दोनों की सुनी जाने लगी। हालांकि कुछ रूल्स रेगुलेशन कानून ऐसे बनाए गए थे जिसका महिलाओं ने ना बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करा है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ तो भैया बदल भी गई हैं धाराएं वाराएं। और जो आप बोल रहे हैं कि सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तो किसको अच्छी नहीं लगती हैं? वो आप जी, जिसको सब चीज़ें अच्छी होती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। अगर अच्छी लगी होती तो आज नज़ारा कुछ और होता, चीज़ें कुछ और हो रही होती, अगर आपको वो चीज़ें भी अच्छी लगी होती तो। जिज्जी ने जाने से पहले भी बोला कि वंस अगेन मैं एक बार बोलना चाहूँगी कि हमारा कोई डाइवोर्स नहीं हो रहा है। और जो ज़्यादा खुश हो रहे हैं हमारी इस चीज़ से, तो वो ज़्यादा खुश ना हो, क्योंकि हम डाइवोर्स नहीं ले रहे हैं। डाइवोर्स उनका होता है जो लेना चाहते हैं। हम डाइवोर्स लेना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारा क्यों होगा? अब जिज्जी देखिए, यहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये आप ही लोग जान सकते हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे या ऐसे तारीख पे तारीख बढ़ाते रहेंगे। अब डाइवोर्स नहीं भी लेना चाहती हो, जाना भी नहीं चाहती हो, जाती भी नहीं हो, कौन से तरीके का इंतज़ार कर रही हो? सुधार कुछ लाना नहीं है, बस ऐसे आए कि यहाँ बयानबाजी करते रहना है। और डाइवोर्स अगर तुम्हें लेना नहीं था तो टंडीला कौन हिसाब से बनवा लिया तुमने? अच्छा, पति को यहाँ लेके रखोगी? अच्छा, बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिला था तो यहाँ ला के बॉन्ड बनाओगी। जैसे बग्गा बग्गी का बॉन्ड बनाने के लिए मम्मी जी चली गई हैं, वैसा वो बात तो बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि विगत कई दिनों से छोटकन्नी और बड़कन्नी दोनों बोल रही थी कि मम्मी जी की घूमने की अब एज है, मम्मी जी रिटायरमेंट हो चुकी हैं, मम्मी जी ने बहुत सारे फ़र्ज़ निभाए हैं, अब नहीं घूमेंगी तो कब घूमेंगी। हालांकि बग्गी ने दूसरा बयान दे दिया कि मम्मी जी चाहती हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकें, पहचान सकें, इसके लिए मम्मी जी चली गई। अच्छा तरीका था। उम्मीद करते हैं दोबारा से इस तरीके का झूठा बयान लेके बग्गी नहीं आएगी, क्योंकि बग्गी अगर तुम्हें कोई प्यार दुलार करता है तो उन चीज़ों की वैल्यू करो, वरना अगर गंवा दोगी तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गए खेत। जैसे आजकल कोई दूसरा पछता रहा, वैसा वाला मौका ना आने दो। जब आपको बार बार मौके मिलते हैं, लगातार आपको लोग कहते हैं, एडवाइस करते हैं, तो उन चीज़ों को समझो कि भाई लगातार बार बार आपको अगर कोई बोल रहा है उसके पीछे कुछ लॉजिक है। सब लोग चाहते हैं यार कि सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहें, किसको नहीं अच्छा लगता होगा यार कि फैमिली एक साथ रहे। कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो सोचें कि नहीं ना रहे, लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही ना, हरकतें वही की वही हैं, टॉन्टबाजी वही है, बदलाव कुछ आया नहीं है। अभी भी आप अपनी चीज़ों की बोल रही कि जाना तो मैं चाहती हूँ हमेशा से, लेकिन अपने हिसाब से। तो आपका हिसाब नहीं होता, हस्बैंड वाइफ में दोनों का हिसाब होता है, मिलाए के हिसाब होता है। अब इकलौते का हिसाब से अगर गाड़ी चलेगी तो जी गाड़ी में बार बार ब्रेक लगेंगे। तो जिज्जी का जो ये डायलॉग था कि डाइवोर्स उनका होता है जो करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते उनका डाइवोर्स कैसे हो सकता है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई जिज्जी के सब्सक्राइबर्स ने ही लिखा है, पर इतन तुम्हें क्या दिखता नहीं कि कागजी पति ने अपने लास्ट वीडियो में वापसी का कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं किया है, इशारा करके बोला है कि जुड़ नहीं सकते, अलग ही रहना है, बच्चे का खर्चा दे देंगे। देखिए जिज्जा जी का जो वर्जन आया है वो भी मैं अभी लेके आऊँगी, उसमें जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे हैं उससे जिज्जी के विचार बिल्कुल अलग हैं, पूरे तरीके से अलग हैं, एक एक पॉइंट अलग है। अब जिज्जी यहाँ पर ये सिर्फ ड्रामा कंटेंट के लिए कर रही है या फिर कुछ और चीज़ है कि अब कुछ हो तो नहीं सकता, पर जब भी ऐसा अवसर आए तो हम कम से कम उससे एक मोटी कमाई करें। भाई एक तमतमाता हुआ कमेंट आया है, अब ये कौन है ये तो मैं नहीं जानती, पर इन्होंने बहुत ऐसी बात लिखी है जो सीक्रेट बात है, कोर्ट कचहरी की बात है। अब इनको कैसे पता चली ये नहीं पता मुझे। इनका कहना ये ड्रामा कर रही है औरत, हैं डॉलर के लिए, इसको सिर्फ व्यूज चाहिए और इसलिए ये सारी चीज़ें कर रही है। इसको अदालत से फटकार लगी है कि तुम बच्चे को अपने पापा से मिलाओ, क्योंकि भाई ये नहीं मिला रही है और इसने वहाँ पर अपनी बीमारी की झूठी रिपोर्ट दिखाई है। अरे दैयर दैया, ये तो बहुत अंदर तक जानते हैं भैया।
क्योंकि जिज्जी तो गई नहीं थी। तो इनका कहना है कि भाई इस जज ने एडवोकेट को कहा है कि जल्द से जल्द ना फादर को बच्चे से मिलवाया जाए, ताकि बच्चा अपने फादर के टच में रह सके और उनको समझ सके, जान सके। और इन्होंने आगे लिखा है कि ये झूठ बोल रही है कि इसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, इसके फेस पर तो 12 बजे हैं, ये कभी भी सच नहीं बोलती, झूठ बोल रही है हमारा कोई। तो भाई इन्होंने आगे लिख दिया, ये जो नौटंकी ड्रामा कर रही है ये बहुत गंदे लेवल पे जा रही है, अपनी सास ननद को गाली दिलवा रही है वॉइस ओवर चैनल के माध्यम से। फिर दिन में देखने लगी सपनी, कोर्ट से ऑर्डर आया है सिर्फ बच्चे के बर्थडे पे मिलवाने के लिए। सब्सक्राइबर तो भाई लगातार बार बार इनके मज़े ले रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं झूठी न्यूज़ मत फैलाओ, अभी तक तो आपके पति ने बोला ही नहीं, आपके पति तो कुछ और बोल रहे हैं। बच्चे से मिलना चाहते हैं, झूठी अफवाहें काहे फैला रही हो? पर 3 लोगों को तुम उल्लू काहे समझ रही हो, लोगों को पागल बना रही हो। कुछ दिन बाद फिर से आ जाओगी गंदा मुंह लेके और बोलोगी कि काला मुंह, पीला मुंह, नीला मुंह। अब तमाम लोग भाई कुछ और चीज़ों से भी लगाए रहेंगे, कह रहे हैं कि अगर तुमको साथ में रहना था तो भाई ऊपर टंडीला काहे बनवाई हो, ऊपर इतना ज़्यादा पैसा काहे लगाई हो। तो भाई जनता जनार्दन तो क्लियर है। ब्लॉग में जो ये बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए होता है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, और यही सच है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जीजा जी का वर्जन भी लेकर आते हैं, फिर दीदी के कुछ झूठ और खुल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भैया एक लाइक करके जाइएगा। आप लाइक करने में कंजूसी ना ही किया कीजिए। गर्मी वर्मी का हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं, आपके लिए अपना वर्जन लेके आते हैं और आप हमसे एक इतना लाइक नहीं दे पाते हैं। इतनी निराशा लगती है कि क्या ही बताएं। उम्मीद करते हैं आपका लाइक इस वीडियो पे ज़रूर आएगा, अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई की अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।